किसान साथियों, अगर आपको खेती से मुनाफा कमाना है तो जरूरी है आप परंपरागत खेती के तरीकों को छोड़िए और जो नवाचारी खेती के तरीके हैं उनको अपनाइए। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो जयपुर का दादर बावड़ी गांव है, वहां पर किसान साथी आजकल गेंदे की खेती कर रहे हैं और गेंदे की खेती से एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। पहले 2 वीडियो में हमने राम सिंह जी जाखड़, जो कि हमारे गेंदा फार्मिंग के एक्सपर्ट है, से चर्चा करके आपको गेंदा फार्मिंग से प्रॉफिट कमाने के जो बेसिक नुस्खे हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। किस्मों की जानकारी भी राम सिंह जी ने अच्छे से दे दी है कि भाई आपको किस समय पर कौन सी किस्मों का चयन करना है ताकि आप अच्छा बम्पर और क्वालिटी वाला उत्पादन ले सके। आज हम राम सिंह जी से चर्चा करेंगे कि किसान साथी अच्छी किस्म के सीड तो ले आए, पर उनको लगाने का तरीका और फर्टिगेशन का तरीका किसान साथी क्या अपनाए, किस तरीके से अपनाए कि उनको जो प्रोडक्शन है वो राम सिंह जी के फार्म हाउस की तरह बेहतर क्वालिटी वाला मिल सके, बम्पर मिल सके और वो भी एक अच्छा मुनाफा कमा सके। तो देर न करते हुए हम चलते हैं राम सिंह जी के पास और जान लेते हैं हजारे गेंदे को लगाने के तरीके एवं उसमें फर्टिगेशन के सभी बारीक बारीक पहलुओं को, ताकि आपको ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े और आप जो खेती में खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और जानकारी पसंद आई तो अपने अन्य किसान साथियों को भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो किसान साथी भी गेंदा फार्मिंग को अपनाकर उससे एक अच्छा बेहतरीन क्वालिटी वाला उत्पादन ले सके और अच्छा मुनाफा ले सके। तो आइए मिल लेते हैं राम सिंह जी से, जान लेते हैं गेंदा फार्मिंग को लगाते समय किन सावधानियों को रखना है और कौन सी फर्टिगेशन तरीके अपनाने हैं कि आप एक बम्पर पैदावार लेके अपनी खेत से पैसों की बारिश कर सके। आइए राम सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राम सिंह जी वैसे तो एक्सपर्ट ही होते हैं, आजकल पैसे लेते हैं फिर अपने जो अनुभव होते हैं उनको शेयर करते हैं, पर हम आपको बार बार हमारे किसान साथियों के लिए परेशान कर रहे हैं, इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखो, आपने हमारे किसान साथियों को जो गेंदा फार्मिंग के बेसिक जो रूल्स थे कि आपको अगर गेंदे से प्रॉफिट कमाना है तो किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, किस्मों के बारे में भी आपने हमारे किसान साथियों को अच्छे से बता दिया और किसान साथियों की जो किस्म के चयन से संबंधित समस्याएं थी, सारी समस्याएं दूर हो गई है। अब किसान साथियों ने अच्छी किस्म का गेंदा खरीद लिया, बीज खरीद लिया, नर्सरी डाल दी, पर मेन समस्या किसानों के सामने वहां आती है कि पहली बार कोई किसान साथी गेंदे की खेती कर रहा है कि खेत को कैसे तैयार करे, उसमें क्या बेसिल डोज डाले, किस तरीके से लगाए। तो इन चीजों के बारे में भी हमारे किसान साथियों को अगर आप बता दे तो मेरे को लगता है कि फिर किसान साथियों को ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और वो आसानी से इस गेंदा फार्मिंग को अपना लेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि भाई जैसे किसान साथी ने नर्सरी डाली, नर्सरी डालने के साथ ही खेतों को तैयार करने का बेसिल डोज का क्या तरीका रहेगा? नमस्कार किसान भाइयों, मैं कहना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। जी, बहुत अच्छी बात कही। ये अपने विचार रहते हैं हमेशा और ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। कोई भी मेरे बारे में ये नहीं कह सकता है कि आपने हमसे फीस ली है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं आपके सर चार्जेज क्या रहेंगे। जी जी तो मैं ये बोलता हूँ कि चार्जेज बिल्कुल अपने फ्री है जी, आप जब चाहो जब मौज ले सकते हो। जी जी बिल्कुल सर। तो अब बात करते हैं सर इसकी जो नर्सरी है ना उसके बारे में। जी, नर्सरी के बारे में अपने जो वीडियो बनाया था एक बार पहले भी सर, मैं फिर दोबारा से बताना चाहूंगा कि आपको स्वस्थ जगह नर्सरी करनी है, जो वहाँ पे बिल्कुल जो कीट फ्री हो और अच्छी तरह से वहाँ पे ढकने की व्यवस्था हो, कोई वहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं लगे, वहाँ तो आपको नर्सरी करनी है। जिस दिन आपने नर्सरी की शुरुआत करी है उसी दिन से आप अपनी जमीन की गहरी जुताई करके उसको 15 दिन तक उसको ऐसे कैसे प्लेन छोड़ देवे, सूखने दे। अच्छी तरह से जुताई, गहरी जुताई करने के बाद में उसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि अपने ऐसा कोई किसान भाई नहीं है पूरे देश में जिसके पास पशु नहीं हो जी। तो अपने जो पशुओं की जो गोबर की खाद होती है, सड़ी हुई खाद जी, उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें और अपनी जमीन के अंदर वो डाले। पहले तो मैं वही रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर किसान को खर्चा बचाना है तो अपने घर की वो खाद काम मिलेगा, तभी प्रॉफिट निकलेगा और उसका खर्चा कम होगा। क्योंकि केमिकल यूज करने के बाद में क्या होगा कि एक बार तो आपको फसल बहुत शानदार फसल आपके हो जाएगी जी। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट फसल करेंगे वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जमीन धीरे धीरे सोइल पूरी बीमार हो जाती है उसके, ऐसे मान के चलो जैसे अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां घुस जाती है धीरे धीरे, तो उसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि उसमें कार्बनिक खाद जितनी हो सके उतनी उसको काम में लेनी है। अच्छा, जैसे कार्बनिक खाद तो किसान साथियों ने डाल दी, पर आजकल ट्रेंड चल रहा है केमिकल खाद वगैरह डालने का। तो जैसे
एक स्वस्थ बढ़वार के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कि साथ साथ ही तो इसके लिए सर, जैसे अपन ने जिस भाई के पास अगर कार्बनिक खाद नहीं है, उसके पास गोबर की खाद नहीं है, तो वो मैं कहना चाहूंगा जो दानेदार आजकल जो मार्केट में बहुत सारे खाद आ रहे हैं, जैसे कि अपना बहुत ज्यादा मात्रा में डीएपी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसको नहीं लगाना है बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि गेंदे में अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा अगर डीएपी का आपको प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर फंगस की बीमारी लगती है। ये फंगस है कौन सा जो ये सर ये फंगस की बीमारी आती है, और दिखाऊंगा सर, ये पीले जो ये फंगस ही है, और मैं वो फंगस की वजह से ऐसा हो रहा है। और आगे भी मैं दिखाना चाहूंगा कि उनका जो नए जो कल्ले निकल रहे हैं उनका कलर ही बदल गया है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा नहीं करें, संतुलित मात्रा में आपको एनपीके की रेंज देनी है। उसके अंदर जो और अच्छी जो बायोस्टिमुलेंट आ रहे हैं वो देने हैं, तो उनके मैं नाम भी आपको बताऊंगा कि आपको रेगुलरली ये चीजें ही आपको यूज में करनी है। बाकी बेसल डोज के अंदर जो आपको दानेदार खाद हो गई, जैसे कि डीएपी हो गया निम्नतम मात्रा में, ऐसा नहीं कि उसमें पूरे कट्टे आप लेके दे रहे हैं। उससे अगर डीएपी आपको नहीं काम मिल रहा हो तो सिंगल सुपर फास्फेट आता है, वो किसान के बजट में भी पड़ेगा और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कितना लगभग अपने एक एकड़ में ऐसे मान के चलिए सर, एक एकड़ में जो एसएसपी है कम से कम आपको 100 किलो तो लेना ही है। 100 किलो लेना है। 100 किलो के अलावा उसके अंदर आपको 20 किलो माइक्रोराजा दानेदार के अंदर लेना है। उसके अंदर आपको लेनी है, अगर आप सल्फर और बोरोन का मिक्सर आपको मिल जाए दानेदार के अंदर, तो सल्फर बोरोन का आप मिक्सर भी ले सकते हैं, लेकिन सल्फर का प्रयोग आपको गर्मी के टाइम में नहीं करना है, जैसे सर्दी के टाइम में या बारिश के टाइम में ना, उसी टाइम में आपको इसका प्रयोग करना है। और ईट की समस्या रहेगी, और ईट की समस्या रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में, लेकिन जैसे मैं आज नाम ले रहा हूँ माइक्रोराजा दानेदार, तो पता नहीं किसान को उसके राज्य के अंदर ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका जो पड़ोसी दुकानदार है उसके पास है कि नहीं है, तो इसलिए उसको जो उसके नजदीकी क्षेत्र में जो उपलब्ध है ना उसी का उसमें काम में लेना है। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो एनपीके रेंज आई है ना अपने जो फोलियर स्प्रे के लिए होती है, उसका आजकल अंधाधुंध उसका यूज हो रहा है जमीन के नीचे चलाने से। उसमें क्या है कि क्षारीय होती जा रही है जमीन, धीरे धीरे उसमें लवणी होती जा रही है, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी घट रही है। और मैं एक बीमारी बता रहा हूँ जो बहुत मेजर खेतों में देखने के लिए मिल रही है आज के अभी, तो वो ज्यादातर क्या है कि बहुत ज्यादा एनपीके का जमीन में ड्रिप इरिगेशन में यूज करने के कारण ऐसी बीमारी आ रही है। क्योंकि एनपीके जो रेंज बनाई गई थी वो पूरी फोलियर स्प्रे के लिए है, लेकिन पता नहीं भी कैसे ट्रेंड चला है कि वो किसान उसके अंदर सिंचाई में डाल रहे हैं, चला रहे हैं कि उनको एक बार ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारा प्रोडक्शन लेना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो प्रोडक्शन लेंगे ना उसमें उसका जो वहाँ प्रॉफिट था ना वो यहाँ खर्चे में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल, तो उनके नुकसान का सौदा है। तो मेरा तो यही कहना है हमेशा कि उसमें कार्बनिक खाद ज्यादा से ज्यादा काम मिलो, केमिकल बिल्कुल कम से कम यूज में ले आप। राम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर आपको खेती को लंबे समय तक जीवित रखना है तो यह तो जरूरी है कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौट आए। ठीक है, अपन ने जैसे बेसिल डोज वगैरह डाल के अपन ने खेत तैयार कर लिया। अच्छा राम सिंह जी, पिछले वीडियो में आप बता रहे थे कि भाई 2 तरीके हैं इसको लगाने के, तो किस किस तरीके से किसान साथी इसको लगाए खेत में, वो भी हमारे किसान साथी अपने खेत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझा देता हूँ ये सारी चीजें कि आपको कौन सी परिस्थिति के अनुसार कैसा उसमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है। जैसे मेरे अपने खेत पे लगा रखा है, वो प्रति जो 1 फीट पे इसमें ड्रिप के अंदर 1 फीट पे 1 बूंद आती है। तो हमने उस बूंद के पास में एक पौधा लगाया। तो वो कौन सी स्थिति में हमने लगाया, जब हमारी बेड से बेड की दूरी, ये कतार से कतार की दूरी है, ये कतार से कतार की दूरी अगर 3.5 से 4 फीट रहेगी, अच्छा, तब तो आपको प्रति डिपर पर 1 पौधा लगाना है, यानी कि हर फीट पे 1 पौधा आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है। और जब कतार से कतार की दूरी आप 3 फीट के कम कर रहे हैं, आसपास रख रहे हो या कम है 3 फीट से, तो आप उस पे 1 ड्रिपर बीच में छोड़ना है और अगले ड्रिपर पे उसको ट्रांसप्लांटिंग करना है, कर दे दोनों, यानी कि 2 फीट पे 1 पौधा लगाना है आपको। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ऑल ओवर इंडिया में आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सभी वैरायटियों के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, और उसके लिए आप मतलब ये पूरे इंडिया में आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले को ये हो गया। जैसे आपने बेड बना रखे, एक बार हमारे किसान साथियों को दिखा दे। राम सिंह जी ने यहाँ देखिए, ये आपने बेड बना रखे हैं, जो बेड बनाई हो जो आती है ना डोला बनाने वाली मशीन, उससे हमने बेड बनाई थी। तो बेड बनाए, इसके अलावा भी कोई तरीका है जिससे किसान साथी अपने यहाँ लगा सकते हैं? एक तरीका और भी, इससे बेड से भी बहुत बढ़िया एक बेस्ट तरीका है, उसमें बीमारियां भी कम आएगी, पौधे में मजबूती भी ज्यादा रहेगी और पौधा लौटेगा भी नहीं। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे जो राजस्थान में ज्यादा ट्रेंड है, हमारे एक बेड उठी हुई जमीन 1 फीट उठी हुई होती है, उसके टॉप पे हम लगाते हैं। उसमें थोड़ा फायदा भी है और नुकसान ज्यादा है उसमें मेरे हिसाब से तो। क्योंकि एक तो उसके अंदर जैसे बारिश के टाइम में हमने लगा लिया, ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादा बारिश होने से वो पूरी मिट्टी हो जाती है और वो पूरी जड़ें बाहर निकलती है, तो पौधा डेवलप नहीं होता है। बिल्कुल, पहला तो ये है, खाद वगैरह भी बह के निकल जाता है, पूरा सब कुछ ही नुकसान ही उसके अंदर। ऐसे मान लो कि फिर किसान को बहुत ज्यादा 3 बार मिट्टी लगानी पड़ेगी, तो उसकी लेबर चार्ज भी ज्यादा बढ़ गया। फिर जैसे सर्दी के परिप्रेक्ष्य में अपन जो बेड पे देखेंगे ना, तो
जैसे मैंने ये बेड पे लगाया सर्दी के टाइम में, तो लो टनल होता है हमारे, बहुत छोटा होता है लो टनल, बिल्कुल। तो क्या है कि वो लो टनल से भी उसमें दिक्कत आती है लगाने में, तो किसान का खर्चा सर्दी से बचाव नहीं हो पाएगा, नहीं पाता, क्योंकि वो उसके पौधा टच हो जाएगा, जैसे बर्फ जमेगी, जैसे पाला पाला पड़ेगा तो फूल सारा पूरा खराब हो जाएगा। जी जी। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, जो मैंने जो देखा है और जो मैंने काफी लोगों को फॉलो करवाया जी, तो जैसे अपन जो कल्टीवेटर की जो 3 पीछे वाले जो वो हल होते हैं ना, हाँ, उसके पीछे एक इतना 1 फीट का 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा एक लोहे का जो त्रिभुजाकार चौड़ा होता है, वो पीछे वाली जो 3 होते हैं ना जी, उसके आप लगा दो। उससे क्या है कि एक छोटा सा गड्ढा हो जाएगा, आधा फीट का गड्ढा हो जाएगा। जी। उस आधे फीट के गड्ढे के अंदर आपने जो बेसल डोज डालनी है जी, वो डाल के उसमें आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। वो तो अपन जैसे किसान साथी देसी भाषा में उम्रे कहते हैं, या कई जगह मैंने देखा है, हाँ, जैसे हरियाणा साइड में अपने जैसे सरसों वगैरह की बुआई करते हैं, तो वो बड़े बड़े उम्रे, हाँ, वो गड्ढे बना के करते हैं। उसमें उसका तो रीजन ही बहुत अलग है, क्योंकि अगर पीछे जाएंगे तो उसमें अपने से जो पहले वाली जो पीढ़ी थी ना, वो बहुत इंटेलिजेंट पीढ़ी थी। उससे क्या होगा, एक तो उसमें आपके वाष्पोत्सर्जन कम होएगा, क्योंकि बेड पे अगर आप लगाओगे तो चारों तरफ से उसके हवा धूप लगेगी जी, तो जल्दी से सूखेगा, वो पानी नीचे आ जाएगा, तो पानी भी कोई काम में नहीं आएगा। अगर उम्रा बना के अगर उसके अंदर लगाते हैं तो पानी ऐसे कैसे पौधे के पास में संचित रहता है, उसका वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है, तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसके अंदर प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा आएगा। और जब भी अपने को कोई उसके अंदर जैसे बेड के ऊपर लगा दिया अपन ने, ट्रांसप्लांटिंग कर दी, वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया जी, तो उसके अंदर अगर बेसल डोज ऊपर से डालनी हो अपने को, तो कैसे डालेंगे? वो अगर किसी किसान भाई की ड्रिप नहीं है तो वो कैसे डालेगा? बिल्कुल सही बात, वो डालेगा और वो नीचे गिर जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। बिल्कुल। जब अपन गड्ढा बना के लगाते हैं तो उसके अंदर अपने को ड्रिप की भी आवश्यकता नहीं है, वो पौधे के पास में ऐसे डाला, और उसके जब अपन उसकी गुजाई करते हैं तो उसके अंदर मिट्टी ऑटोमेटिक उसके ऊपर आ जाती है, जड़ों की मजबूती, जड़ें मजबूत होती है, पौधे की जगह जगह से जड़ निकल आती है, तो पौधा बहुत मजबूत बनता है जी। तो मेरे हिसाब से तो जो उम्रा बना के जो लगाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो किसान साथियों, बेड वाली तरीके से तो आप हमेशा लगा रहे हैं, अगर अब की बार गेंदा लगाए तो आपको आधा गेंदा जो राम सिंह जी उमरी वाला जो तरीका बता रहे हैं, हल से गड्ढा करके लगाने वाला तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से जरूर बेड पे अगर उसका रिजल्ट देखें। किसान भाई को अगर बेड पे लगाना है, मेरी जिद है भाई, मुझे तो किसान को बेड पे लगाना है, तो फिर उसके ऊपर मल्च फिल्म लगाएं आप। अच्छा, अगर मल्च फिल्म आप लगाते हैं उसके आपको काफी फायदे हैं, क्योंकि एक तो आपका वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। मल्च फिल्म आप लगाएंगे, उसमें ड्रिप इरिगेशन से अपन पानी देंगे, तो वो पानी क्या है, भाप बन के उस फिल्म के लग जाएगा, फिर वापस से नीचे गिर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर तो इससे क्या है कि वो पौधा, एक तो पानी बहुत कम उस पौधे को आवश्यकता पड़ेगी, एक उसमें खरपतवार नहीं होगी, तो आपके खरपतवार का खर्चा बच जाएगा। बिल्कुल। अगर बारिश के टाइम में अपन मल्च फिल्म लगा रहे हैं तो कितनी भी जबरदस्त बारिश जो है, उस पानी का कटाव से वो जो अपनी जो बेड बनाया है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, वो खराब नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी हमारे किसान साथियों को लगाने वाली। जैसे कोई पहली बार गेंदा लगा रहा है, कई बार क्या है, जैसे पौधों में फंगस वगैरह आने की दिक्कत रहती है, बरसात की सीजन में गलन वगैरह आने की दिक्कत रहती है, तो नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते ही ड्रेंचिंग वगैरह अगर निकालनी है, अगर ऐसा किसान भाई को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे मेरे फंगस आने की समस्या रहती है, तो उसको क्या है, शुरुआत से उसमें क्या है, नॉर्मल जो फंजीसाइड होते हैं ना जी, जैसे अपन और फसलों में जो फंजीसाइड यूज में लेते हैं, वो फंजीसाइड आप उसके अंदर डाल सकते हैं, बस वो कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल कंट्रोल, ये हो गई। अच्छा, जैसे जैसे आपकी पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है एक तो किसान साथी को, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए किसान साथी कौन से उसमें सर फोलियर स्प्रे ज्यादा काम मिलेगा किसान, तो उसमें क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। यानी जमीन में नहीं डालना है, केवल जमीन में नहीं डाल के अगर स्प्रे करेगा ना, तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा है। किन चीजों का स्प्रे करे थोड़ा सा हमारे किसान साथियों? क्योंकि सर अभी एनपीके ग्रेड है, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में अलग अलग होगा, वो लगभग जो कुछ में एनपीके ग्रेड और 6 एलिमेंट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो बताए गए हैं, वो सब जगह एक से ही होते हैं। तो उनके अंदर आप कोई सा भी रेंज एक बार उसमें धीरे धीरे एक बार जैसे आपने 19 का स्प्रे किया है, कुछ स्टेज बाद में उसके ऊपर 1261 का स्प्रे करना पड़ता है, फिर अगली स्टेज में उसमें 52-34 का स्प्रे करना पड़ता है, फिर एक बार 6 एलिमेंट का स्प्रे करना पड़ता है। तो ये चीजें वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है उसके ऊपर उसी हिसाब से उसका स्प्रे कितने दिनों से लगभग किसान साथी इन चीजों आपको सर ज्यादा नहीं है, 10 दिन पे एक बार स्प्रे करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और इनका जो एनपीके ग्रेड है उसका जी, तो वो पौधे की पूर्ति होती रहेगी। और नीचे आपने अगर कार्बनिक खाद डाली तो नीचे आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, यानी फालतू के खर्चे से बचना है। बिल्कुल सर, फालतू के खर्चे क्या है, एक तो आपकी जमीन दूषित नहीं होगी नीचे डालने से। मैं ये देखता हूँ सर, मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, इतने लोग अनभिज्ञ हैं और कुछ बहुत लोगों को पता भी नहीं है इसके न्यूट्रिशन के बारे में, तो उनको बोलते हैं भाई तू ये फला ले जा, ये डीम का ले जा, तो मतलब बहुत गलत हो रहा है। तो किसान साथियों, विशेषज्ञ बनो,
फालतू के खर्चों से बचोगे तभी खेती आपको किसान भाइयों profit मैं देगी। बिल्कुल आपको सावधान कर रहा हूं, इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्टिगेशन की आवश्यकता नहीं रहती है, आपको केवल अपने दिमाग और डेटाज का यूज में लेना है, जी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो आप अपने को लुटने से बचाएं और लुटम खसोट से बचें। जी। अच्छा, जैसे राम सिंह जी एक बार हमारे किसान साथियों को दिखाए, जैसे अभी इस खेत ये सर में, अभी अपने हाँ plot में ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग हो गई। हार्वेस्टिंग अब हो गया, छोटे अभी फूल आ रहे हैं। आज ही हार्वेस्ट हुआ है ठीक ये। है, छोटे फूल आ रहे हैं। अब इन फूलों की साइज अच्छी हाँ, बने या ये- और नई फुटान आए, नई ये मैं बता फूल सकता तैयार हूँ हो, क्योंकि सर उसके लिए क्या करें? अपन देखेंगे इसके अंदर फुटान बहुत अच्छा आ रहा है। जी जी और जो डोडियां आ रही हैं, जो छोटी छोटी डोडियां आ रही है, वो अनगिनत 100 के आसपास डोडियां इसके अंदर जी आ रही जी है। जी ये जो छोटी छोटी डोडियां आ रही है 100 के आसपास है। जी तो जैसे दीपावली का सीजन है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर फटाफट अपने को इसके अंदर भाई 3 दिन में 4 दिन बना के तैयार होना चाहिए, जी क्योंकि अभी भाव में तेजी है। बिल्कुल और दीपावली बाद में ऐसा नहीं कि वो ये भाव स्थिर रहेंगे, वो कम हो जाएंगे भाव उस बिल्कुल टाइम पे। बिल्कुल सही बात तो अभी आपको फटाफट लेना है, तो इसके अंदर आपको जो बायोपोटास 14% बायोपोटास आती है, जी जी या 5234 होता है, जी या 0050 होता है, उसका आप 50 ml प्रति टंकी, 15 लीटर की टंकी होती है, 18 लीटर की, 20 जी लीटर, जी उस हिसाब से आप डोज बना के उसके ऊपर 2 बार स्प्रे कर दीजिए। जो आपकी जो डोडियां हैं ये पूरी बाहर आ जाएंगी और पूरी मेच्योर हो जाएंगी। जी। ये भी बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि और अगर किसान भाई के पास, अगर मेरे पास टंकी नहीं है, मेरे पास फोलियर स्प्रे की कोई व्यवस्था नहीं है, जी तो इसके अंदर आप जो लिक्विड पोटास होता है जी वो 1 एकड़ में 1 लीटर 4 दिन में 2 बार देना है, जी सिंचाई में। सिंचाई में देना तो है। ये हर फूल 4 दिन के अंतराल पे, जी जैसे जी 4 दिन पे दे दिया, फिर 4 दिन बाद में दे दिया, तो ये पूरा माल बाहर आ जाएगा और आप एक साथ तो इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। जी। बहुत अच्छी जानकारी। तो किसान साथियों, अब इन्हें जो विशेषज्ञ चीजें हैं, इनके लिए आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, या फ्री में आपको विशेषज्ञता मिल रही है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप गेंदे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इन चीजों को फॉलो भी नहीं करना चाहते तो फिर तो राम भरोसे काम चलेगा। नहीं, राम बिल्कुल सिंह जी, सर, बिल्कुल सर, करना पड़ेगा किसान को ये चीजें। देखो सर, दूसरे पर निर्भर अगर किसान रहेगा तो सर वो कुछ कर जी, नहीं पाएगा। राम सिंह जी, ये समस्या मैं देख रहा हूँ गेंदे में। ये देखिए, ये फूल ये जो है, समस्या सर, वैरायटी सेम ही है ये। जैसे सर मैं बात करूंगा, काफी किसानों से मैं बात करता हूँ और मेरे पास फोन आते हैं कि साहब जी। ये समस्या हमारे आ गई, तो बोलते हैं कुछ दुकानदारों के पास जाते, बोले यार ये तो तुम्हारे ब्लैक फंगस आ गया, ये फलाना फंगस आ गया, डिम जी का जी फंगस आ गया। ये कुछ भी फंगस का अटैक नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जब ये फूल छोटा था जी तो जी इसके अंदर जो सुंडी होती है ना, लट, जी ये जी। देखिए सर, ये बिल्कुल खा चुकी है इसके अंदर से। अच्छा, देखिए, इसको खा के इसने ये देखिए सर खोखला कर दिया, पूरा अंदर से खोखला है ये देखिए खोखला है ना पूरा। ये देखिए, ये सब मेन समस्या ये है इसमें। इसके अंदर इसी परिप्रेक्ष्य में सर ये देखिए, ये भी पूरा खोखला है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो ये कोई फंगस लगी हुई है, यानी रूट से ये तो फंगस लगेगी तो वो अलग ही पता लग जाएगा आपको किसान भाई को, इसमें फंगस बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए इसमें ये देखिए सर, ये लट लगी हुई, ये देखिए, ये छोटे वाली लट, ये देखिए, ये देखो लट खा रही है इसके अंदर। अब किसान साथी आप देख सकते हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर देखना पड़ेगा किसान को, ये चीजें देखनी तो पड़ेगी। इसकी रोकथाम के लिए किसान साथी इसके अंदर क्या से जो करें? लट का प्रकोप है, उसी के कारण ये जो फूल अनमेच्योर हो रहे हैं ना, जी जी ये जी लग रहे हैं। इसमें कोई फंगस का अटैक नहीं है। ये देखिए सर, मैं काफी आपको दिखाऊंगा अपने खेत पे। ये देखिए ये कुछ बेड हमने छोड़े हुए हैं कि अपने किसान भाइयों को दिखाना है बिल्कुल कि बिल्कुल ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए। जी, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए लट है इसके अंदर, बिल्कुल। ये देखिए लट है इसके अंदर, है ना, ये देखिए इसके अंदर लट है, ये देखो पूरा खा गया अंदर से। तो कोई फंगस का अटैक नहीं इसके ऊपर। तो इसे जो कोई फंगस का अटैक नहीं है। सुंडी है, इसके रोकथाम के लिए किसान साथी क्योंकि सर एक मिनट, क्योंकि सर इसके अंदर जो मैंने देखा है, वो काफी टाइम से अपना रिसर्च भी चल रहा है, इसके अंदर जो फंगस आती है वो मेन रूट से ही अंदर आती है। जी जी जब भी फंगस आएगी तो मेन रूट से ही आएगी, ऊपर से कोई फंगस इसके ऊपर नहीं आएगा। आज मैंने तो कभी देखा नहीं, और कोई किसान भाई ने अगर देखा हो तो मुझे एक बार बताएं, अवगत कराना जरूर भाई, यार ये ऊपर से फंगस आ रहा है कि मैंने तो नीचे से देखा है। अब नीचे से फंगस आ रहा है, दवाई आप ऊपर से दे रहे हो, तो वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई वो तो पौधे के अंदर जानी चाहिए ना, फंगस आ रहा है तो जैसे राम सिंह जी, ये जो सुंडी वाला प्रकोप है, इसके अंदर भी सर बहुत ज्यादा कोई हेवी डोज देने की जरूरत नहीं है। इमाबेक्टिन बेंजोएट जो आजकल बहुत सस्ता टेक्निकल है अपने इंडिया में, जी जी, उसका आप उसके स्प्रे कर सकते हैं। किस समय ये डोडियां है उस टाइम रेगुलर स्प्रे करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा ये अपने प्रकोप कितना है। जी जी, वो किसान भाई को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये चीजें। तो जैसे एलिमेंट है, फोलिकल जो फर्टिलाइजर के साथ में आप फर्टिलाइजर के साथ आप कभी भी नहीं देवे, आपको नुकसान हो सकता है, वो आपका घोल फट सकता है। दवाइयां आपके साइड इफेक्ट कर सकती हैं। जब भी आपको इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं जी। बाकी फर्टिलाइजर का जो भी स्प्रे होगा वो सेपरेट अलग से होगा जी। ये भी आपको कोताही नहीं बरतनी है। बाकी हमारे जैसे तो कई किसान साथी ऐसे भी है कि यार इसको 2 बार 3 बार छिड़काव करेंगे,
सबको एक साथ डाल के काम और निपटा लो। एक मजे की बात बताऊंगा मैं किसान भाइयों, क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जी एक पौधे के अगर आपके 15 डोडियां भी अगर खराब हो रही हैं लट के कारण, जी तो एवरेज अपन 10 ग्राम एक पौधे का अगर वो मान के चलेंगे, एक फूल का वेट, तो 10 डोडियां हो रही तो 100 ग्राम एक पौधे का गया। तो आप यहाँ देखो अपने फार्म पे लाखों पौधे लगे हुए, कितना माल मेरे खराब हो गया, कितना टन माल मेरे खराब हो गया। बिल्कुल। ये सर बहुत, ये ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में 80-90 रुपए किलो आज रेट चल रहा है, उसमें मेरे 1 टन का कितना नुकसान हो गया। बहुत तो अगर आप रेगुलर दवाई रखेंगे तो आपके ज्यादातर इसमें कोई ज्यादा विशेष खर्चा नहीं आएगा, आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है इसको। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं मेरी बॉडी बहुत एक नंबर है जी, ऐसा कुछ नहीं, आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। ये समस्याएं दिख ही रही है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे। ये देखिए, इसीलिए सर ये दिखाने के लिए हमने बेड छोड़े हुए, काफी बेड, ये सभी में लट लगी हुई है इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें सभी में सर लट अंदर से, ये देखो, ये देखिए सर खोखला हो गया, खराब हो अंदर से सारा खोखला हो गया, ये देखो। बिल्कुल। तो ये चीजें सर अपने को करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि हम दूसरे पे निर्भर रह रहे हैं। तो किसान साथियों, गेंदा खेती के लिए इससे ज्यादा शायद जो बारीकियां हैं आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। अगर आपको गेंदा खेती से प्रॉफिट कमाना है तो राम सिंह जी के जो प्रॉफिट वाले हैक्स हैं, जो बारीकियां हैं, बताइए उनको फॉलो कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, गेंदा फार्मिंग आपको कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। लॉस में नहीं जाएगा सर, बिल्कुल भी लॉस में नहीं हो, किसान के बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। गेंदा फार्मिंग से संबंधित और भी किसी प्रकार की अगर आपकी समस्याएं हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से लिखे। डिस्क्रिप्शन में राम सिंह जी के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इनसे संपर्क करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर यह जो तकनीकी जानकारियां हैं आपको एक विशेषज्ञ किसान, एक तकनीकी किसान बनाने में बहुत मदद करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार किसान भाई।